साथियों नमस्कार। आज हम यहाँ विस्तार पूर्वक अध्ययन करने जा रहे हैं कन्हैयालाल जी सेठिया के बारे में। करोड़ों राजस्थानियों के दिलों की धड़कन जो गीत बन चुका है वो गीत है धरती दोहरारी। उसके लेखक कन्हैयालाल जी सेठिया का और उनकी जो साहित्यिक यात्रा है, उनकी जो राजनीतिक यात्रा है, उनके बारे में हम यह विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। उनको कब कब कौन कौन से पुरस्कार मिले, किस किस भाषाओं में उन्होंने लिखा। साथियों, कन्हैयालाल जी सेठिया के बारे में एक अद्भुत प्रश्न ये है कि उन्होंने तीनों भाषाओं में लिखा था। राजस्थानी के तो वो प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। राजस्थानी, हिंदी और उर्दू। उर्दू में उन्होंने एक गुलची नामक कहानी लिखी थी और एक किताब लिखी थी, उसका नाम था ताजमहल। तो ये तो उनका कार्य हो गया उर्दू लेखन का। राजस्थानी और हिंदी, इन तीनों भाषाओं को मिलाकर के उन्होंने लगभग 30 पुस्तकें लिखी थी। उनको अनेक राष्ट्रीय स्तर के, राज्य स्तर के पुरस्कार मिल चुके थे। कई बार उन्होंने राजस्थान के भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था। तो हम इनके जन्म से लेकर के अंत तक इनके जीवन का जो घटनाक्रम है उनका विस्तार पूर्वक यहाँ अध्ययन करने जा रहे हैं, जिनके बारे में बार बार एग्जाम्स में आता रहा है। और अब जो लेटेस्ट एग्जाम हम देखते हैं उनमें कवियों का जीवन वर्ष भी पूछा जा रहा है। तो साथियों, हमें जीवन परिचय भी इनका पढ़ना पड़ेगा। तो मैं शुरुआत करता हूं साहित्य मनीषी कन्हैयालाल जी सेठिया के बारे में। कन्हैयालाल सेठिया इनका जन्म स्थान सुजानगढ़, वर्ष है इनका 1919। जिस वर्ष भारत में रोलेट एक्ट विरोधी आंदोलन चल रहा था। और इनका मृत्यु या जीवन से पर्यावरण वर्ष है 2008 और ये मृत्यु स्थल है कोलकाता। कन्हैयालाल जी सेठिया का जो पहला साहित्य ग्रंथ था वो है वन फूल, जो हिंदी भाषा में लिखा गया था। प्रथम साहित्यिक रचना जो हिंदी भाषा में थी, इसका नाम है साथियों वन फूल। ये इसका वर्ष है 1941। फिर कन्हैयालाल जी सेठिया ने 1942 में अग्निवीणा, ये हिंदी में लिखा था इन्होंने। अग्निवीणा में लेखन के लिए इन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और इनको गिरफ्तार किया गया। महाराजा गंगा सिंह ने अपने घोड़ों को अपनी यात्रा के समय रखने के लिए सुजानगढ़ में एक स्टेबल यानी घुड़शाला बनाई थी। वहां से लेकर के इन्होंने गांधी चौक सुजानगढ़ तक तिरंगा यात्रा आयोजित की थी। उसके लिए भी इनको जेल की हवा खानी पड़ी। और इन्होंने बिहार के राज्यपाल रहे जयराम दौलतराम सिंधी जो थे, सिंध प्रदेश के थे, उनके साथ मिलकर के कराची में एक झंडा यात्रा भी, तिरंगा झंडा यात्रा भी निकाली थी। वो वर्ष है 1942 और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और इसके बाद गिरफ्तार हुए। बीकानेर प्रजामंडल के सदस्य रहे। चूरू जिले में प्रजामंडल था ही नहीं, तो बीकानेर प्रजामंडल के सदस्य रहे। राजस्थान के क्रांतिकारी साहित्यकार, राजस्थान के जन जन की आवाज कन्हैयालाल जी सेठिया बन चुके थे। जो हम रचना पढ़ते हैं पातल और पीथल, कौन सी रचना है? एक कविता है पातल और पीथल। इसकी रचना भी
राजस्थानी भाषा में कन्हैयालाल सेठिया ने की थी। हम सभी जानते हैं कि इसका कथानक जो है वो महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज राठौड़, जो उस समय अकबर के दरबार में रहते थे, उनके मध्य का जो वार्तालाप है उसके ऊपर ये पातल और पीथल रचना लिखी गई है। कहते हैं कि पृथ्वीराज राठौड़ ने महाराणा प्रताप के पत्र को देखते हुए उनको वापस पत्र लिखा था कि आप हिंदू साम्राज्य के सूर्य हो, आप यदि अस्त हो गए तो हिंदुओं के पास कुछ नहीं बचेगा, इसलिए महाराणा प्रताप लगातार लड़ते रहो। हम तो अपना स्वाभिमान यहाँ गिरवी रख चुके हैं, लेकिन आपका जो स्वाभिमान है वो अभी जिंदा है और उसको आप जिंदा ही रखो। तो इस प्रकार की रचना को आधार मानते हुए उन्होंने पीतल और पाथल की रचना की थी। अब हम इनकी चर्चा करते हैं कि इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले। तो साथियों, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 1976 में मिला था। मूर्ति देवी पुरस्कार इनको 1988 में मिला। ये दोनों केंद्र स्तर पर मिले थे, यानी दिल्ली के द्वारा। शब्द एक राजस्थानी में इन्होंने काव्य लिखा था, उसके ऊपर इनको 1987 में सूर्यमल मिश्रण, जो राजस्थान के विख्यात कवि थे, उनके नाम का जो पुरस्कार है वो इनको मिला। सतवादी एक राजस्थानी में इन्होंने किताब लिखी थी, उसके ऊपर टांटिया पुरस्कार मिला। और इनको अंत में 2004 में भारत सरकार ने पद्मश्री से नवाजा था और 2004 में ही इनको एक पुरस्कार दिया गया, वो था पृथ्वीराज राठौड़ पुरस्कार, जो राजस्थानी साहित्य अकादमी, राजस्थानी भाषा और साहित्य अकादमी बीकानेर के द्वारा इनको दिया गया था। तो ये थी इनकी एक साहित्यिक यात्रा। तो और 1952 में इन्होंने सुजानगढ़ से विधायक का चुनाव मिला, लेकिन चुनाव में वो असफल रहे और वहां से 1952 का चुनाव एक निर्दलीय प्रत्याशी ने जीता था। तो साथियों, इनके जो पुरस्कार हैं इनकी हम थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं। लीलटास, ये हिंदी में लिखा था इन्होंने। लीलटास एक पक्षी होता है। लीलटास के लेखन के लिए 1976 में केंद्रीय साहित्य अकादमी प्राइज मिला। इसके बाद इनको और भी पुरस्कार मिले। 1988 में इनको निग्रंथ नामक पुस्तक के ऊपर मूर्ति देवी पुरस्कार मिला था। 1988 में निग्रंथ, ये हिंदी की पुस्तक है, निग्रंथ के लिए मूर्ति देवी पुरस्कार मिला। इसके बाद इनको, इससे पहले 1987 में शब्द के लिए, 1987 में शब्द जो राजस्थानी में लिखी गई थी, शब्द के लिए, शब्द के लेखन के लिए सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार मिला। और इसके बाद इनको छतवादी पर लेखन के लिए टांटिया पुरस्कार मिला था। छतवादी पर लेखन के लिए इनके आपको सन याद करने हैं, क्योंकि बोर्ड ने और आरपीएससी ने थोड़ा सा पैटर्न अपना बदला है। छतवादी पर लेखन के लिए टांटिया, ये राजस्थान की एक संस्था है, टांटिया अकादमी, टांटिया पुरस्कार मिला। इनका कई साहित्यिक संस्थाओं से, राजनीतिक संस्थाओं से शुरू से गहरा नाता रहा है। साथियों, इन्होंने हिंदी में कई पुस्तकें लिखी, जैसे अनाम, निग्रंथ, मम, देह विदेह और माइड्रो हेलो, ये राजस्थानी में लिखा। धरती दोहरानी, ये जो कालजयी एक कविता राजस्थान में चलती है, उसका लेखन भी इन्होंने किया था। और हिंदी, इसमें राजस्थानी में जो इनका लेखक है वो एक तो है लीक लिकोड़िया, लीक लिकोड़िया, एक है मिंझर, लीलटास, ये हिंदी का है लीलटास। और इसके अलावा इन्होंने शब्द भी लिखा,
कन्हैयालाल सेठिया को कभी राजस्थानी साहित्य भुला नहीं सकता और इनको राजस्थान में भीषम राजस्थानी के लिए इनको भीषम पितामह की उपाधि दी गई है। राजस्थानी के भीषम पितामह है। और इनका एक उल्लेखनीय आंदोलन है, वो है साथियों माउंट आबू को इन्होंने राजस्थान में शामिल करने के लिए एक आंदोलन भी चलाया था और इन्होंने राजस्थानी भाषा को मान्यता देने के लिए आंदोलन चलाया। भले ही इनकी कर्मभूमि बाद में पश्चिम बंगाल कोलकाता हो गई थी, लेकिन इन्होंने राजस्थानी से कभी भी दूर हटने का प्रयास नहीं किया और इन्होंने राजस्थानी भाषा के लिए जो आंदोलन चलाया वो आज भी अनवर्थ जारी है। हालांकि अभी तक राजस्थानी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी राजस्थान बोर्ड अपना आरपीएससी ये कुछ अलग से पेपर लेने लग गए हैं राजस्थानी भाषा का। अब हम चर्चा करते हैं इनके अंतिम पुरस्कार की। तो इनको 2004 में साथियों मिला था, 2004 में पद्मश्री, और 2004 में इनको जो अंतिम प्राइज मिलता है साहित्य के लिए वो है पृथ्वीराज राठौड़ पुरस्कार। पृथ्वीराज राठौड़ पुरस्कार। और 2008 में इनका निधन हुआ। अब ये जो पृथ्वीराज राठौड़ पुरस्कार है, ये इस प्रकार के प्रश्न भी आते हैं कि ये कौन सी संस्था देती है, मीरा पुरस्कार कौन सी संस्था देती है। तो साथियों पृथ्वीराज राठौड़ हम जानते हैं बीकानेर के निवासी थे, तो बीकानेर में एक संस्था है राजस्थानी भाषा एवं साहित्य अकादमी बीकानेर के द्वारा ये इसका सर्वोच्च पुरस्कार है पृथ्वीराज पुरस्कार। अकादमी बीकानेर द्वारा इनको पृथ्वीराज राठौड़ पुरस्कार दिया गया। पृथ्वीराज राठौड़ वही है बीकानेर के राजा जिन्होंने बेली, कृष्ण रुक्मिणी जी लिखी थी, गंगाजीरा दोहा और अनेक प्रकार की राजस्थान में राजस्थानी साहित्य की रचनाएं इन्होंने की थी। तो ये पुरस्कार इस अकादमी का सर्वोच्च है। वो पुरस्कार भी कन्हैयालाल जी सेठिया को मिल चुका है। हालांकि इनको राजनीतिक क्षेत्र में सफलता नहीं मिली, फिर भी इन्होंने समय समय पर कुछ रचनाएं इस प्रकार की की जो आज भी राजस्थान के जनमानस के हृदय में वो विराजमान है। एक इन्होंने सामंतवाद के खिलाफ एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम है साथियों जमीन रो धनी कुण। जमीन रो धनी कुण, धनी का अर्थ होता है मालिक। ये सामंतवाद के खिलाफ है और अधिकार किसानों के अधिकारों के पक्ष में है। सामंतवाद के खिलाफ इन्होंने ये रचना जमीन रो धनी कुण की रचना की थी। और इनके ऊपर सीडेशियस मीटिंग एक्ट यानी जो राजद्रोह से संबंधित अंग्रेजों का कानून था उसके तहत भी इनके ऊपर मुकदमा चालू किया गया। हमारा जो सुजानगढ़ है चूरू जिले का कस्बा, उसके कई हुए, जिससे कवि मेघराज मुकुल भी वहीं के थे, कन्हैयालाल जी सेठिया भी थे। तो साथियों इसके ऊपर मैं आपके सुझाव आमंत्रित कर रहा हूं, आप इसको ध्यान से पढ़ें। कन्हैयालाल जी सेठिया वो हस्ताक्षर है राजस्थानी भाषा और साहित्य के कि इनके ऊपर हर बार हर एग्जाम में क्वेश्चन आता रहा है, भले आरएस मेंस हो या किसी ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम हो, सब में ये क्वेश्चन इनके ऊपर आ रहे हैं। तो आप मैंने जो वीडियो के तहत आपको जो सुझाव या जानकारियां दी हैं उनको आप ढंग से पढ़ें और याद रखें। धन्यवाद। जय हिंद।